जब से ये हुकूमत आई है इदारे मजबूत हो गए हैं। ऐसे में अगर मेयर भी आ गया ना, हम सब सलाखों के पीछे। इस बार ये मौका क्यों ना अपने एक ऐसे बंदे को दें जिसे इलेक्शन लड़वा सके। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। आओ बेटा सामने। क्या हो गया अम्मी? बाहर सारे बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे क्यों हैं? सलीम अंकल, आप मुझे वहां से उठा के ले आए, क्यों? क्या हुआ? ताकि आज तुम अपनी माँ का असल चेहरा देख सको। सलीम चुप हो जाओ वरना। मरना क्या? आज मैं खामोश नहीं रहूंगा, वरना मेरा ज़मीर मुझे सारी जिंदगी मलामत करता रहेगा कि मैंने तुम जैसी खुदगर्ज औरत से मोहब्बत की। क्या करने जा रही थी तुम? एक मासूम के खून से अपने हाथ रंगने जा रही थी तुम, और चाहती हो कि मैं चुप रहूं? लोग, क्या हो गया आप लोगों को? आहिस्ता बोलें प्लीज। भाई मेरी सास बैठी हुई है, अगर उन्होंने सुन लिया तो सारी जिंदगी मुझे ताने देती रहेंगी। हुआ क्या है? सालिया सुनो, साहिरा तुम्हारे बच्चे को। खुदा के लिए चुप हो जाओ सलीम, झूठ है ये सब। नहीं चुप रहूंगा मैंने कहा ना, ये औरत जो तुम्हारी माँ आज तुम्हारे बच्चे को मारने जा रही थी, वो दूध के गिलास में मेडिसिन मिलाकर हानिया के हाथों तुम्हें पिलवाने जा रही थी। ये झूठ है। ये झूठ और सच का फैसला पुलिस करेगी जब वो दूध का गिलास लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जाएगा। ऐसा नहीं करना वरना तुम्हें। एतराफ करो अपनी बेटियों के सामने कि तुम ये करने जा रही थी। बोलो। बोलो बोलो। मैं एतराफ करती हूँ कि मैंने दूध में दवा मिलाई। वजह ये थी कि सोलिया और हानिया सोलिया के हिस्से की विरासत उस बच्चे के नाम करने वाली थी। तो शहजाद, मुझे शहजाद पे शक था कि वो सोलिया से सब कुछ छीन लेता। मम्मी, शहजाद, जो दौलत अल्लाह मुझे औलाद की सूरत में देने चाह रहा है, उसके सामने सोलिया की विरासत कोई मायने नहीं रखती। शहजाद, अरे मैं तो आप लोगों को देखने आया था, अम्मी पूछ रही थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहां मेरी औलाद के कत्ल की साजिश बेनकाब हो रही है। चलो सोलिया, हमें यहाँ नहीं रुकना। मुझे ऐसी खुशियां नहीं चाहिए जहां मेरी औलाद के कत्ल की साजिश हो रही हो। प्लीज सोलिया को ले जाइए, लेकिन रस्म होने के बाद वरना बहुत बेइज्जती होगी। नहीं हानिया, मुझे कोई रस्म नहीं करनी। और अम्मी, आप मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुकी हैं। कभी आप जैसी मां नहीं बनना चाहती। चले शहजादी। बस शहजाद, मेरी बेटी है सोलिया, खुदा का वास्ता इसको कभी जिंदगी में इस बात का ताना मत देना। मैं तुम्हारे लिए हाथ जोड़ता हूँ, इसमें सोलिया का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, नहीं तुम्हें, लेकिन आज के बाद सोलिया का इनमें से किसी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। एक और एहसान कर दो मेरे ऊपर। तुम्हारी अम्मी बाहर बैठी है, मैं नहीं चाहता कि उनके सामने कुछ भी खुलकर उन्होंने कुछ भी पता चले। मैं नहीं चाहता तुम उनके सामने इस तरह बेव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब रस्म होने दो, खाना खा लो और फिर सुकून से चले जाना। मैं नहीं चाहता उनको कुछ पता चले, वरना सोलिया के लिए सही नहीं होगा। शहजाद भाई प्लीज, मैं जैसा भी हो उसकी लाज तो रख लेनी चाहिए। हाँ बेटा। ठीक है,
लेकिन एक शर्त पे। सायरा आंटी किसी भी रस्म का हिस्सा नहीं बनेंगी और सोलिया यहाँ पर खाना नहीं खाएगी। ना जाने किस किस चीज में जहर मिला हुआ है। हाँ ठीक ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ चलो, वो अभी तुम लोग की आदत टीम है। चलो बेटा आज। बहन को रुखसत करने नहीं आओगी। क्यों नहीं आऊंगी? मैं आती हूँ। आपने क्या किया? अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। तुमने देखा सलीम और हानिया ने कितना भयानक इल्जाम लगाया मुझ पे। अभी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, खुद एतराफ करने के बाद भी आप कह रहे हैं ये सब इल्जाम है। अगर मैं एतराफ ना करती तो सलीम पुलिस को कॉल कर लेता, एक और बदनामी मेरा मुकद्दर बन जाती। ये ठीक नहीं किया मैंने। मैं यकीन करो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सलीम अगर पुलिस को कॉल कर देता तो मैं वलीद को कैसे यकीन दिलाती कि ये बदनामी सलीम का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, जिसे देके वो मुझे इस घर से निकालना चाहता है। प्लीज वलीद को मत बता, नहीं तो उसके दिल में शक आ जाएगा। नहीं बताओगी ना? बोलो फातिमा, नहीं बताओगी? सालिया पुत्र, अब मैं तुझे घर लेके जा रही हूँ ना। देखी, मैंने तुझे बिस्तर से नीचे पैर नहीं रखने देना। और हाँ, एक और खुशखबरी सुनाऊं तुझे। 15 तारीख को फैसल आ रहा है, फिर हम सारे जाएंगे रानी की शादी की तारीख पक्की करने। बहुत मुबारक हो आपको। और तुझे क्या हुआ? तू क्या ऐसे मुंह लटका के खड़ा हुआ है? और वो भाई साहब, समदन बहन नजर नहीं आ रही ना। वो रस्म में आई हमारे साथ, ना खाने में शरीक हुई, और अब रुखसती के वक्त भी नहीं है। वो अम्मी की तबीयत खराब है, उन्होंने दवाई ली थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई रस्म में। सोलिया बेटा, आज तुम मेरे घर से रुखसत हो रही। काश कि मैं तुम्हारी शादी के वक्त होता तो मैं ऐसे ही रुखसत करता। हानिया, ये तुम्हारे लिए। गली में कहीं लेके आई? मेरी प्रॉपर्टी में से तुम्हारा हिस्सा। मैंने अपना सब कुछ अपनी तीनों बेटियों के नाम कर दिया। भाई साहब, सुतेला बाप हो तो आप जैसा हो। नहीं बहन, नहीं,
खुदगर्जी सगे और सौतेले रिश्तों को बदल देती है। मैंने अपनी जिंदगी में सौतेले रिश्तों को भी बद से बदतर देखा। ये रख लो बेटा। सॉरी सलीम साहब, अगर आज सौले और मैं इस घर से कुछ लेकर गए तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमने अपनी औलाद की कीमत वसूल की है। बावला हुआ है क्या? इतने प्यार से दे रहे हैं, और ये तो हर बाप का फर्ज होता है। रख ले। मुझे तामन नहीं चाहिए, चलो सौले। शहजाद, नहीं बेटा नहीं, ऐसे मत करो। मैं तो पहले ही तुमसे बहुत शर्मिंदा है। इस फर्ज को तावान कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। नसीब, रख लो बेटा। आप ठीक कह रहे हैं, आपके पहले भी बहुत से एहसान है मुझ पे, और आज अगर सोलिया की गोद। शहजाद प्लीज शहजाद, रख लो इसको। सोलिया बेटा, बस एक बार तुम मुझे बाबा कह दो। बाबा खुश रहो बेटा, सलामत रहे। अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में हमेशा। बेटा मुझे माफ कर दे। भाई साहब, आप माफी किस चीज की मांग रहे हैं? ये तो खुशी का मौका है, और समदन बहन को कोई बुला के लिए, बल्कि मैं खुद जाती हूँ उनसे मिलने। नहीं, वो सो रहे हैं। अभी दवा देके उनको आराम करने के लिए कमरे में भेजा है। उन्हें जगाना मुनासिब नहीं होगा। क्यों आने? जाओ बेटा, खैर से जाओ। चलो चलो, कोई सालिया को गड्डी में आगे बिठाओ, आगे बिठाओ मेरी बहू को। आजा आजा पुत्र, आजा आजा। चल पुत्र, बैठ जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो शाबाश। अच्छा भाई, सबको खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज। तुम धोखेबाज हो, फरेबी हो। तुमने सारी जायदाद इन बच्चियों के नाम पे लगा दी। तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारी जायदाद पे इनका कोई हक नहीं है। अरे कैसी माँ हो तुम? अपनी ही औलाद की दुश्मन बनी भी हो। शर्म नहीं आती तुम्हें?
क्या सही है क्या गलत इसका शऊर ही नहीं है तुम्हें। ये क्या हरकत की है तुमने सोलेहा के साथ? अगर सोलेहा के बच्चे की बजाय सोलेहा मर जाती तो तुम रोजे महशर अल्लाह को क्या मुंह दिखाती? तुम्हारे जैसे इंसान के मुंह से रोजे महशर अच्छा नहीं लगता। हशमत भाई, क्या हो रहा है? आओ हशमत आओ, पूछो अपनी बहन साहिरा से किसने क्या हरकत की है। हशमत भाई मुझे इस जालिम इंसान से बचा लें। कब से मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है, मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। ये सोलेहा का क्या मसला है? पूछो ना अपनी बहन से। हाँ, जिसने सोलेहा के बच्चे को मारने की कोशिश की है, पूछो। साहिरा। साहिरा? झूठ बोल रहा है ये और हानिया मिलके मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप मुझे क्यों इल्जाम दे रही हैं? आप मुसलसल मुझे कह रही थी कि मैं ही अपने हाथों से जाके सोलेहा को दूध पिलाऊं। मैंने इसको खुद दूध में दवा मिलाते हुए देखा है। दूध का ग्लास मेरे कस्टडी में है, जो मैं लेबोरेटरी में टेस्ट होने के लिए भेजूंगा लास्ट में। झूठ बोल रही है भाई, मैं इस शख्स के साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकती। सलीम साहब, अगर आपको यकीन है कि साहिरा ने यह हरकत की है तो आपको साहिरा को सजा देनी चाहिए। आप साहिरा को तलाक दे दें। तलाक? मेरे मरने के बाद ही मेरी बीवा होने का तो एजाज हासिल कर सकती है, लेकिन तलाक दे दो इसको, ये नामुमकिन। मैं तुमसे खुद ही छुटकारा हासिल कर लूंगी। जरूर, अगर कर सकती हो तो देख लो करके। तुम्हारे लिए ये जमीन तंग हो जाएगी। खुदा के लिए हशमत भाई मुझे अपने साथ ले जाए। ये शख्स मुझे जान से मार देगा। ये मियानी के साथ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। खुदा के लिए मुझे अपने साथ ले जाए। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम हमेशा मेरे लिए बदनामी का बायस बनी हो। बस जान छोड़ दो मेरी अब। मैं आपने अच्छा नहीं किया। बात मत समझी। आपको हानिया और सोलेहा की तरह छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं ये जरूर कहूंगी कि आपने जो किया ठीक नहीं था। फातिमा, पहले मुझे ये जवाब दो, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं अब्बू की परमिशन से आई थी। और आलिया तुम? इसे राहिल ने घर से निकाल दिया। राहिल ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हशमत, आप इनकी मस्ती को छोड़ें। हम आलिया को उसके घर वापस लेके चलते हैं। हानिया, बेटा तुम अपने घर जाओ। साहिरा जाने और उसका शौहर। और आलिया तुम यहां क्या कर रही हो? तुम भी चलो। मैं बोल रहा हूं चलो यहां से। चलो हशमत भाई, भाभी,
कुछ नहीं हुआ अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा सब। बात रोई। बाबा प्लीज, मैं फैसला कर चुकी हूँ। जब तक राहील नया घर नहीं ले लेता मैं वापस नहीं जाऊंगी। और अगर यही शर्त राफी की बीवी रखे कि वो हमारे साथ नहीं रहेगी, तो हम कहाँ जाएंगे? ये सोचा तुमने? बाबा मेरे पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आज मैं खाली हाथ हूं। आज भी बाप हूं मैं तुम। आलिया, लेकिन तुम घर छोड़कर आई क्यों? अगर नाराजगी थी तो हमें बताती ना। फातिमा के घर क्यों गई? भूल गई उस घर से तुम्हें धक्के देके बाहर निकाला था। वो मेरी बहन का घर है। वो वलीद भाई का घर, तुम्हारे ससुर का, जो तुम्हारे शौहर की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। ना तो वो मेरे ससुर है, ना ही वो राहील के बाप। तो सर से तो फातिमा भी तुम्हारी बहन नहीं है, फिर क्यों गई वहां? लेकिन जब से मैंने होश संभाला है तो सिर्फ फातिमा आपी को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त और बहन के रूप में देखा है। अच्छा बस, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा तुम्हारे घर। बाबा मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। आलिया, मैं फातिमा आपी के पास जा रही हूँ। आलिया, देखा तुम फातिमा की तरह ये भी अपना घर बर्बाद करके छोड़गी। मैं इससे बात कर कर आती। रुको, करने दो कुछ होगा। हशमत, फातिमा और साहिरा इसका घर बर्बाद कर देंगी। मैंने बोला ना, छोड़ दो। चलो यहाँ से, चलो। क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? खुदा का शुक्र अदा करो कि हमारी खुशियां नजर होने से बच गई हैं। नहीं शहजाद, मेरी किस्मत में क्यों ऐसी माँ लिखी थी? इतनी खुदगर्ज माँ किसकी होती है ऐसी माँ शहजाद? सायरा आंटी एक इंसान भी तो है ना। हाँ, एक ऐसी इंसान जो जिसमें ममता कम और लालच ज्यादा है। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं ये बात, पर मैं ये भी जानती हूँ कि अम्मी मेरे और हानिया से इसलिए खफा है क्योंकि हमने उनको विरासत के बारे में नहीं बताया। जब उनको अब्बू की ग्रेचुटी मिली तो उन्होंने कभी एक बार भी हमारे पे एक पैसा तक नहीं लगाया। पूरा बचपन गुजर गया शहजाद, अम्मी ने कभी हमें कुछ नहीं दिया। और अम्मी ने जब अब्बू का दिया हुआ घर बेचा तो उसमें से भी हमें एक पाई तक नहीं दी। इतनी लालची है वो। तुम जानती हो, उस मकान के फरोग से सारा आंटी ने बहुत रकम समेटी थी मुझसे, लेकिन अब क्या फायदा, रहने तो छोड़ो। कैसे भूल जाऊं शहजाद, अम्मी से ज्यादा अच्छे तो सलीम अंकल है। हमारे बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी उन्होंने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उस गिफ्ट में से हम अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। वो सिर्फ हमारी औलाद की अमानत है और हम उसी पे खर्च करेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक शहजाद, मैं भी यही चाहती हूँ। जी खत्म हो गई है तकरीब। बहुत अच्छा फंक्शन था और अम्मी ने भी बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए थे। जी बस हम आ रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी फातिमा। लेकिन फूफा जान आप कैसे जा सकती हैं? आपके हस्बैंड ऑलरेडी बहुत गुस्से में। मैं जाऊंगी, बताऊंगी वलीद को जो कुछ मेरे साथ हुआ है। मेरी बेटियों ने जो मेरे साथ किया मैं बताऊंगी। अम्मी आप अभी घर से चलेंगी तो बात बहुत बढ़ जाएगी। सलीम साहब ऑलरेडी गुस्से में, मेरे साथ गई तो वो तो मजीद। मत धमकी दो मुझे सलीम। अब मेरा और सलीम का ताल्लुक ही क्या रह गया है? सब कुछ तो बांट दिया। जो मेरा था वो भी उनको दे दिया, जिनका सलीम से ना कोई रिश्ता है ना ताल्लुक। लेकिन फूफा जान आपको तो खुश होना चाहिए।
सलीम अंकल ने बाप ना होते हुए भी आपकी जिम्मेदारी निभाई है। मैं भी तो किसी की जिम्मेदारी हूं ना। सारी जिंदगी माँ मेरे साथ नाइंसाफी करती रही और भाई मेरा हक खाता रहा। 3 शौहर, तीनों बेवफा, खुद गर्ज। कहाँ जाऊं मैं? इस घर में रहूं जो मेरा नहीं रहा, मुझे कानूनी तौर पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं देख के आई हूं, किचन से वो दूध का गिलास पिघाएगा। लेकिन आपने दूध में मेडिसिन क्यों मिलाई थी? क्यों कुछ गलत करूंगी मेरी जान? मैं माँ हूं। अब सलीम खुद कुछ करेगा या ग्लास में कुछ मिला देगा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फातिमा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी बस। अमीन, अभी मुझे जाने दें, मैं अब्बू से बात करूंगी। आप भी अपने वकील से बात कीजिए और जान छुड़ाइए इन सलीम अंकल से। चलो आ रहे। प्लीज सलीम मेरा खून करते हैं, मुझे छोड़ के मत जाओ। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको हाथ तो लगा कर दिखाएं वो, आपने उनका क्या बिगाड़ा है? परेशान ना हो बिल्कुल भी, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको पता है आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं, है ना? आओ आर्या, चलें, देर हो रही है। वलीद, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मुझे ये सिला देना था तो बीवगी की सफेद चादर उतार कर मुझे सुहाग का सुर्ख दुपट्टा क्यों उड़ाया था? उसी सफेद चादर को मेरा कफन बन जाने दे देते। राहेल बेटा, इधर। आलिया। मम्मी प्लीज, आप तो उसका नाम मेरे सामने ना ही। और आपको क्यों हो रही है उसकी इतनी फिक्र? क्यों फिक्र नहीं होगी आलिया की? मेरी बहू है, मुझे दादी जैसा हसीन रिश्ता देने वाली। मम्मी प्लीज बस कर। आप ही की वजह से मेरी और उसके दरमियान दरार पड़ी। मेरी वजह से? लेकिन मैंने तो कभी नहीं चाहा। मम्मी प्लीज मुझे सफाइयां मत पेश करें, कुछ नहीं सुनना मुझे। वलीद, जब तुम्हारा हमारा बहन से कोई ताल्लुक नहीं है, ताहिर से भी तुम सारे रिश्ते तोड़ चुके, तो आलिया को यहाँ रहने की इजाजत क्यों दी? आलिया फातिमा की वजह से यहाँ रह रही है। फिर भी आपको आलिया को अपने पास नहीं रखना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि आलिया अपना घर बर्बाद कर रही है? बिल्कुल वैसे ही जैसे फातिमा ने अपना घर तोड़ा। तो आप क्या समझती है कि फातिमा के घर बर्बाद होने की जिम्मेदार फातिमा है? जी बिल्कुल। आप चाहे कुछ भी समझे, लेकिन फातिमा ही जिम्मेदार है। दानियाल बहुत ही शरीफ और सब्र करने वाला इंसान है। आलिया मुझे खुद बताती थी यहाँ के सारे किस्से, किस तरह से फातिमा दानियाल और मेरा भाभी की तौहीन करती थी। हुमैरा की बात मत करें। क्यों ना बात करूं उनकी? उस औरत ने सब्र की इंतहा कर दी। और साहिरा वो औरत है जिससे खुदगर्जी की सारी हदें पार कर दी। कहना क्या चाहती हैं आप? कुछ नहीं। आपने साहिरा से शादी करनी है, बेशक करें, लेकिन प्लीज आलिया को नहीं यहाँ रखें। फातिमा को समझाएं कि उसे
यहाँ आलिया को पनाह देने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आलिया की आखिरी पनाहगाह भी खत्म हो जाए। एक बात याद रखना वली, बेटी अगर घर बैठ जाए तो ससुराल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और एक दफा अगर ससुराल के दरवाजे बंद हो गए तो बेटियां दुनिया के रहमो करम पर जीती हैं। चलो देखते हैं। एक बात याद रखना वली, बेटियां अगर घर बैठ जाए तो ससुराल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और एक दफा अगर ससुराल के दरवाजे बंद हो गए तो बेटियां दुनिया के रहमो करम पर जीती हैं। तुमने क्यों किया मेरे साथ ये सब? ताकि मेरे और तुम्हारे बीच से ये लालच ही खत्म हो जाए। अब अगर मोहब्बत करेंगे तो बेगर्ज करेंगे। मोहब्बत? तुम्हें अब भी मुझसे मोहब्बत की उम्मीद है? भूल गया था कि तुम्हारा मोहब्बत से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तुम तो सरापा लालच हो, इसीलिए तो अपना सब कुछ अपनी बेटियों के नाम कर दिया। तुम्हारी बेटियां नहीं है सलीम, कैसे समझाओ? मत समझाओ मुझे, सब कुछ मेरा था, मेरी उम्र भर की कमाई। जिंदगी भर यही सोचकर कमाता रहा कि एक दिन मेरी शादी होगी और मैं अपनी औलाद को एक अच्छा मुस्तकबिल दूंगा। दे दिया। और मेरा घर? तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, भूल जाती हो तुम। वो घर भी मेरा ही था, मेरे पैसों से खरीदा हुआ। तुम्हें माफ नहीं करूंगी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, अदालत जाऊंगी। शौक से जाओ, पुलिस और अदालत दोनों ही मुंतजर हैं तुम्हारे। बहुत देर कर दिया आने में, मैं कब से इंतजार कर रहा था। खैर वो मैंने ड्राइवर से कह दिए, आलिया तुम अपने घर चली जाओ। कौन से घर? अपने शौहर के घर। लेकिन मैं तो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी ना। अब वो क्या हो गया? क्यों आप इस तरह उसे बोल रहे हैं जाने को? बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती। तंज किया आपने मुझ पर? मैं तंज करूंगा तुम पर? तो फिर आलिया को ये बात मेरे सामने सुनाने की क्या जरूरत थी? प्लीज फातिमा। मेरी तलाक हो गई है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है अब्बू। इस बात का ये मतलब है आप मुझे सबके सामने मिसाल बना दें? बेटा तुम मुझे हमेशा गलत क्यों समझती हो?
तुम्हारी तलाक मेरी दिल का सबसे बड़ा दुख बन गया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि यही दुख हशमत और तहमीना को भी मिले। इसलिए आलिया को अपना घर बचाना चाहिए। आपको मेरे घर की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपकी बहू नहीं, फातिमा की बहन। और शायद मेरा भी इस घर पर इतना हक तो बनता है कि मैं ये बोल सकूं कि इस घर में कौन आएगा और कौन यहाँ से चला जाए।